वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम मौजूद हैं कलांजलि आर्ट एंड म्यूजिक एकेडमी में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एकेडमी की ऑनर मिसेस हेमलता कुमार मैम। तो हम मैम से जानेंगे कि किस तरह से क्रिएटिविटी की इस फील्ड में उन्होंने अपना करियर बनाया, साथ ही कलांजलि की शुरुआत कब से हुई और ये किस तरह से वर्क करी है। मैम बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में ही जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपका स्टार्टिंग हुआ, एजुकेशन क्या रहा और फिर फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, किस तरह से सब शुरू हुआ। ये बचपन से जैसे मुझे आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था और समर वेकेशंस में मम्मी कहीं ना कहीं कोई आर्ट क्लासेस में, जैसे अभी भी बच्चे जो आते हैं तो आर्ट क्लास में, हॉबीज क्लासेस में पेरेंट्स डाल देते हैं बच्चों को, इस तरह से डाल देती थी मम्मी क्लास में। और धीरे धीरे ये हॉबी मेरी डेवलप होती गई और आज सामने आप देख रहे हैं उसका स्वरूप जो है। जी, जिस फील्ड में आप पे बहुत क्रिएटिविटी वाली फील्ड रही है, तो आपने कहा कि बचपन से आपको इसमें इंटरेस्ट था, तो फिर जब करियर की बात आई तो किस तरह से आपने अपना इंटरेस्ट और डेवलप किया इसमें? क्योंकि अगर आप एज ए हॉबी ऑप्ट करते हैं तो उसमें तो ये रहता है कि आपके पास में फ्री टाइम है, बस आपने उतना शौकिया तौर पर सीख लिया। लेकिन एज ए कैरियर अगर आप उसको ऑप्ट करते हैं तो उसमें कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज करने होते हैं। फाइन आर्ट में आपको डिग्री लेनी होती है और फाइन आर्ट की डिग्री के अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अलग अलग फील्ड्स होते हैं जिसमें आप उनमें ना आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है। तो बहुत सारे कोर्सेज इस टाइप के मैंने करे हुए हैं जो मेरे आगे इस अपनी जो फील्ड के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और आगे उसी में मैं उन पर वर्क कर रही हूँ। कलांजलि की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग कब से हुई और क्या कोई ब्रांचेस हैं इसकी जो चल रही हैं? ओके, कलांजलि की शुरुआत तो ये नहीं कह सकते, मेरी अभी जो प्रॉपर ढंग से जो मैंने ये पूरा सेटअप करा है, स्टार्टअप जो पूरा करा है मैंने, इसको मेरे 5-6 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आप उसकी नींव बहुत पहले से ही रख चुके होते हैं, उस पर धीरे धीरे जैसे वर्कआउट करा जाता है। आप कहीं ना कहीं जब मैंने देखा कि एज ए हॉबी को मुझे एज ए कैरियर डेवलप करना है उसको, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को आगे, पहले अपने को उस लायक बनाना पड़ता है कि जब आप उस फील्ड में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें और पूरा एक सेटअप खड़ा कर सकें आप। तो उसके लिए कई सालों पहले से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। मुझे इस फील्ड में 26 ईयर्स हो चुके हैं वर्क करते हुए और कलांजलि का जो बेस फाउंडेशन है वो 26 साल पहले से ही मेरा स्टार्ट हो चुका था। संस्था की बात करूं तो गिनना तो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ऐसे कितने लोग होंगे जो यहाँ से सीख चुके हैं और मतलब उन्हें लाभ मिल चुका और अब वो आत्मनिर्भर हो चुके हैं, इस चीज़ के थ्रू वो अपना कर रहे हैं काम? ये काउंट करना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम लोग सिर्फ वर्क करने पे ज़्यादा वो करते हैं। हाँ, ये रहता है कि जब आपके स्टूडेंट्स, जब आप किसी फील्ड में अपने पैरों पे खड़ा हुआ देखते हैं, उनको कहीं किसी जॉब कर रहे हैं कहीं पर, या खुद का अपना उन्होंने अपना शुरू कर दिया, क्लासेस शुरू कर दिए हैं या अपना हॉबी सेंटर शुरू कर दिया है, इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया है, तो वो सब चीज़ें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कर रखी है, तो उसे देख के बहुत खुशी होती है। कलांजलि में कोर्सेज की बात करें हम या कलाओं की बात करें, क्योंकि क्रिएटिविटी की फील्ड है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं? कलांजलि आर्ट एंड म्यूज़िक एकेडमी में म्यूज़िक और आर्ट से रिलेटेड, क्योंकि आर्ट की फील्ड में सभी तरह की हॉबी रहती हैं। डांस को हमने इसमें इंक्लूड नहीं करा हुआ, डांस एकेडमी को, अदरवाइज़ हमारे इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक हो गया और गिटार हो गया, फाइन आर्ट के सारे कोर्सेज़ हैं हमारे यहाँ पर, होम डेकोरेशन का कोर्स हैं, फैंसी आर्ट के कोर्सेज़ हैं और कई सारे शॉर्ट टर्म, मतलब 1 वीक टू 1 ईयर तक के सारे कोर्सेज हैं, 1 वीक टू 2 ईयर्स तक के कोर्सेज हैं हमारे यहाँ पर। तो जिसको जैसी चॉइस रहती है, कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि कई बार एज ए हॉबी धीरे धीरे शुरुआत होती है, आप कैरियर पे और उस पर सीरियसली बहुत बाद में सोच पाते हैं। तो धीरे धीरे जब शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 वीक के कोर्सेज हैं, तो उससे धीरे धीरे शुरू करते हैं, फिर बाद में आपको लगता है कि थोड़ा और इंटरेस्ट आ रहा है तो 1 मंथ का कोर्स, 3 मंथ के कोर्स है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट की चॉइस के हिसाब से कोर्सेज हैं और उनके कई बार उनकी खुद की अपनी जो चॉइस रहती है उसके हिसाब से हम कोर्स को भी डिज़ाइन करते हैं कि उन्हें जैसे आर्ट में, क्ले में, पेंटिंग में, सभी में इंटरेस्ट है, तो उस टाइप से पूरा उसके जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम साथ में लेकर के एक पूरा कोर्स बना लेते हैं।
बेस्ट अचीवमेंट तो जैसे आप जब स्टूडेंट से जो एक आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि भाई हमने यहाँ से सीखा और आज हम खुद अपने पैरों पे खड़े हैं, इस्टेब्लिश हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और फैमिली का स्ट्रेंथ जो रहती है वो बहुत ज़रूरी, बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है अगर कोई भी लेडी कुछ काम करना चाहती है तो। और अवार्ड्स तो एक नाम के होते ही हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स कलांजलि को मुझे मिले हुए हैं। इसमें जो एक बेस्ट मेरा अचीवमेंट था, मेरा अवार्ड था, एक उर्सला अरोरा अवार्ड था। वो मुझे आर्ट की फील्ड में बेस्ट अपना वर्क करने के लिए दिया था मुझे। जी। तो हस्तशिल्प से रिलेटेड कोई वर्क है जिसमें आप काम करिए, और हस्तशिल्प अगर हम दर्शकों को समझाना चाहें तो क्या होता है? हस्तशिल्प मीन्स एक हैंडीक्राफ्ट, मतलब हस्तशिल्प में जो भी हम लोग वर्क हाथ से करते हैं हैंडीक्राफ्ट का, वो सारा हस्तशिल्प में आ जाता है। इसमें लेडीज़ क्या कर सकती हैं कि आप जैसे बहुत छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं, आप देखते होंगे एग्जीबिशंस में काफ़ी हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशंस लगती हैं, तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, सपोज एक दिवाली की एग्जीबिशन लगी है तो दिवाली से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स बना करके सेलिंग कर सकते हैं उसकी। तो एक बहुत अच्छा वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लेडीज़ को, और कर रही हैं वो, है ना। तो इस टाइप का वर्क अगर हैंडीक्राफ्ट में करना चाहें आगे, तो हम लोग भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट में अलग अलग वर्कशॉप्स करते हैं, उसमें वो लोग करके और आगे एग्जीबिशंस प्लान कर सकती हैं। इनफैक्ट कई लोग ऑनलाइन सेलिंग भी कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट के आइटम हैं वो बना के ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं। आपने सेलिंग की बात की, इसी से मैं पूछना चाहूँगी कि विदेशों में हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है, हस्तशिल्प का वर्क है, वो वहाँ पर किस तरह से चल रहा है? क्या लोग उसको पसंद करते हैं? देश में तो उसकी मांग है ही, विदेशों में भी क्या उसी तरह से उसे मांग है? मतलब मुझे लगता है कि अपने देश से ज़्यादा विदेशों में ज़्यादा डिमांड है। अपने जो हैंडीक्राफ्ट की वैल्यू है वो किसी भी कीमत पे उनको उन्हें मालूम है कि हाथ से बनी चीज़ रहती है, उसकी वाकई में उनको वैल्यू पता है। वो कैसी भी कीमत में उनको, कैसे भी दाम में उनको मिलेगी चीज़, तो वो आराम से परचेज़ कर लेते हैं वो लोग। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि हैंडीक्राफ्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं और उसकी वैल्यू है। जी। एक हॉबी आइडियाज़ करके एक चीज़ है, फेविक्रिल हॉबी आइडियाज़, आप उसके विशेषज्ञ हैं, तो ये क्या चीज़ है हमारे दर्शकों को? फेविक्रिल हॉबी आइडिया एक पिडीलाइट कंपनी का ही एक हॉबीइस्ट के लिए एक अलग पार्ट है। उसमें जो डिफरेंट टाइप की वर्कशॉप्स होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग उसमें सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। और ये वर्कशॉप जो होती हैं फेविक्रिल की तरफ से, ये एकदम फ्री वर्कशॉप्स होती हैं। और इसमें जब स्टूडेंट्स सीखते हैं, उसके बाद में जब वो कंप्लीट हो जाती है तो कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट्स भी दिया जाता है उनको। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी सारे लोग अवेयर हो रहे हैं उस चीज़ से। जी। मतलब एक एक वर्कशॉप में हमारे पास 100-200 इतने स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इसमें। हम कलांजलि की बात करें तो वो इस वक्त क्या काम कर रही है? कुछ खास चीज़ें हैं फिलहाल जो चल रही है, और फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो वो क्या है? इसमें जैसे अभी हम लोग कुछ और नए नए कोर्सेज अभी और बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में। और ये चाह रहे हैं कि इसमें से कहीं, जैसे हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स सीख रहे हैं उनकी प्लेसमेंट यहीं से हो। जी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। अभी उनको सर्च करना पड़ता है, तो अगर प्लेसमेंट के लिए अगर हमें यहाँ पर कि भाई कलांजलि में इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, और मतलब उससे बहुत वैल्यू मिल जाती है स्टूडेंट्स को भी कि अपने खुद के ना, जहाँ से आपने सीखा वहीं से उनको प्लेसमेंट मिले। तो इस टाइप की थोड़ी सी हमारी प्लानिंग है। कलांजलि के थ्रू सोशल वर्क की बात करूं तो जहाँ तक हमने देखा है और सुना है कि कलांजलि वेलफेयर सोसाइटी करके भी आप कुछ रन कर रही हैं, तो वो किस तरह से और किन के लिए वर्क कर रहा है? ये कलांजलि सोशल वेलफेयर सोसाइटी में हमारे साथ में काफ़ी सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो सोशल वर्क में इंटरेस्ट लेती हैं। इसमें हम सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। इसमें जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ मैं कि सपोज हम गणेशा का आप देखते होंगे, पहले पीओपी के गणेशा बहुत बनते थे। कई सालों से हमारे प्रयास चल रहे हैं कि हम उन्हें इको फ्रेंडली गणेशा बनाना सिखाते हैं। और स्टार्टिंग जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने वर्कशॉप करी थी, मात्र फर्स्ट वर्कशॉप में इको फ्रेंडली गणेशा की 6 स्टूडेंट्स थे, 6 मेंबर्स जुड़े थे जो सिर्फ सीखने के लिए सब, क्योंकि
सबके दिमाग में रहता है कि एक सुंदर कलर किए हुए और अच्छे डेकोरेटेड जो होंगे गणेशा वो ही हमारे भगवान हैं। लेकिन जब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है तो आज एक एक वर्कशॉप में हमारे पास में 300, 400, 500 तक लोग हो जाते हैं। तो एक हमें खुद खुशी होती है कि हमारी खुद की जो कोशिश है, एक प्रयास है हमारा, वो लोगों तक पहुंच रहा है। इसी तरह से जैसे अभी हर्बल कलर होली आने वाली है तो हर्बल कलर की हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, क्योंकि केमिकल वाले जो कलर्स होते हैं सबको बहुत नुकसान देते हैं और कई बार कई सालों तक, कई महीनों तक उसमें स्किन में प्रॉब्लम जो रहती है कई लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब चीज़ों के लिए भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग हर्बल कलर बनाना सिखाते हैं कि नेचुरल जो कलर्स आपको कैसे बनाने हैं, हर्बल गुलाल कैसे बनाने हैं। तो इसका भी प्रयास हमारा बहुत सफल जा रहा है। इस टाइप की हम लोग कलांजलि सोशल वेलफेयर सोसाइटी में हम लोग कोशिश करते रहते हैं और धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रही है और हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं। जी, जिस फील्ड से आप जुड़ी हुई हैं और स्टूडेंट्स को आप जो कला सिखा रही हैं वो हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं अभी अवेयरनेस इसको लेकर कम है, क्योंकि हम दूसरी चीज़ों में कुछ ज़्यादा लोगों का रुझान हो गया है। तो इसके प्रति, इस कलाओं के प्रति लोगों को आप कैसे जागरूक करेंगे? जैसे अभी आपको मैंने बताया कि थोड़ा हम लोग जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहे हैं, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं जी, है ना। अभी इस फील्ड में लोगों को लगता है कि सिर्फ एज ए हॉबी है, हम है ना सिर्फ इसको ऑप्ट कर सकते हैं कि आपके पास फ्री टाइम है तो आपने सीख लिया, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी क्या है कि ना, जैसे पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं तो उनको लगता है कि उनके बच्चे के अंदर कुछ है। जब कभी उनके बच्चों अपने बच्चों का वर्क देखते हैं तो उनको लगता है कि बच्चा कर सकता है हमारा, तो स्पेशली उनको एडमिशन कराने आते हैं। तो एक धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, स्लो ज़रूर है लेकिन अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले पेरेंट्स को लगता था नहीं, बच्चा सिर्फ स्टडी करे और कुछ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि बच्चे स्टडी के अलावा अपने लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, क्योंकि भगवान हम सभी के अंदर एक ना एक ऐसी गिफ्ट देता है, जैसे एज ए हॉबी हम उसको सोच सकते हैं कि कहीं एक बीज होता है हमारे अंदर, सबके अंदर एक कला का बीज होता है। चाहे वो आप डांस में देख सकते हैं, कहीं आप पेंटिंग करने वाले होते हैं, किसी भी टाइप की हॉबी होती है वो होती है। कई लोग म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेते हैं, कई लोग इंस्ट्रूमेंट में, तो ये एक हॉबी है। और ये चीज़ है ना, आजकल की जो लाइफ है, जो इतना डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो एक मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये सब चीज़ें आपको हॉबी, जो आपकी खुद की हॉबी है, अगर आप उसको जिंदा करके रखेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस से, आपके डिप्रेशन से बिल्कुल आपको बाहर निकाल के लगेगी। कि पैसे ही कमाना एक बहुत कुछ नहीं होता, आपका मेंटली सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करता है उसके लिए। कलांजलि से अगर कोई जुड़ना चाहता है, इसके ज़रिए अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाना चाहता है या कुछ सीखना चाहता है, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? मैंने जरिए काफ़ी सारे हैं हमारे साथ में। जैसे आप कलांजलि आर्ट एंड म्यूज़िक एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं, और इसके अलावा जैसे हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मैं शेयर करती हूँ, सारी वर्कशॉप्स का हम लोग शेयर करते हैं। मैक्सिमम जो वर्कशॉप्स हमारी होती हैं, फ्री वर्कशॉप्स होती हैं, उनकी मैं सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ। और कलांजलि सोशल वेलफेयर सोसाइटी का जो वो है, उसमें आप मेंबर बन के हमारे साथ में, जैसे हम लोग अलग अलग जगह जा कर के सिखाते हैं, तो इस टाइप से वो लोग भी हमारे साथ में मतलब इन्वॉल्व हो सकते हैं और हमारी एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। आप एक सक्सेसफुल वुमन हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा हमारे देश में काफ़ी ज़ोरों पर है इस वक्त में। तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या कहेंगी? क्या चीज़ें हैं जिससे वाकई एम्पावरमेंट किया जा सकता है? मेन ये है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट में आप लेडीज़ को सबसे बड़ी खाली ये नहीं होता कि आपको कोई सपोर्ट नहीं है तो आप बस एक दूसरे के ऊपर डाल दे कि भाई मैं नहीं कर सकती, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। आपको खुद को भी अपने लिए लड़ना होगा जी। आप जब तक अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो आप खुद बाहर निकल के नहीं आ पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, अपने आप को अंदर विश्वास पैदा करें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने लिए खड़ा पहले होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको जब फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी, क्योंकि आप जब तक खड़े नहीं होंगे, जब पहले ही आप सरेंडर कर देंगे कि भाई मैं फैमिली में मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो दिक्कत है, मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर आप कभी भी नहीं कर सकते। पहले तो अपने आप को पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप देख रहे हैं आजकल हर फील्ड में देखिए कितना लेडीज़ आगे बढ़ के कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक ये चीज़ है कि नहीं, मुझे एज ए हाउस वाइफ नहीं मेरे को रहना घर में,
मुझे खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है, एक पहचान बनानी है। तो ये चीज़ लेडीज़ के अंदर, महिलाओं के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे बढ़ सकती है। सपोर्ट तो आपको बाद में मिलता रहेगा, अकेले पहले आपको चलना है आगे। वुमेंस डे करीब है, तो क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाहेंगी आप इस वुमेंस डे के लिए? मैं यही मैसेज करना चाहूँगी कि बहुत कुछ लेडीज़ बहुत सारी फील्ड्स में आगे बढ़ के कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े हैं। और पूरी तरह से जैसे हम अब थोड़ा सा लगता है कि भई है ना, अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो किसी न किसी को साथ में लेकर, सपोर्ट के साथ में, हम लोग हैं साथ में, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत करके और आगे ज़रूर बढ़ें, यही मेरा मैसेज है। जी, हमारे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह से खुद को बेहतर करे ताकि सोसाइटी बेहतर हो सके? और यहाँ मैं इस चीज़ को भी जोड़ना चाहूँगी कि करियर को लेकर कई बार युवा बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं कि हमें क्या चुनना चाहिए, तो इस फील्ड से, आर्ट की फील्ड से रिलेटेड अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो क्या स्कोप है उनके लिए? यूथ के लिए मैं यही कहूँगी कि स्टूडेंट्स ज़रूर है कि ये फील्ड में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसमें आर्ट की फील्ड में ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 दिन या 2-4 महीनों में सीख लिया और आप मास्टर बन गए, वो चीज़ नहीं है। मेहनत तो आप देखिए, किसी भी कोर्स में जाएंगे आप, डिग्री कोर्स 4-4 5-5 साल के करते, तब जा करके आप इस फील्ड में आगे, किसी भी फील्ड में आप अपने आप को स्टैंड कर पाते हैं। तो इस फील्ड में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप आगे बढ़ के कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बाई चांस आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप पेरेंट्स को समझा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई सारी डिजाइनिंग की फील्ड आज इतनी ज़्यादा आगे एडवांस डेवलप हो रही है और उसकी काफ़ी डिमांड है, तो उसमें कर सकते हैं बच्चे। और ये सोचना कि भाई पेरेंट्स मेरे अलाउ नहीं करेंगे, तो पेरेंट्स को समझाना भी काम है। और पेरेंट्स के लिए भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चे के अंदर टैलेंट है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चा जब अपनी पसंद की फील्ड में काम करता है तो 100 क्या 200% देगा। लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी दूसरी फील्ड में बच्चे को डाल देंगे तो जो बच्चे की एनर्जी लेवल है वो एकदम डाउन हो जाएगा। तो बच्चे की हॉबी के अकॉर्डिंग ही ना बच्चे को अगर किसी फील्ड में डाला जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम से हमने कई बातों को जाना, आर्ट से रिलेटेड फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं इस बारे में जाना। कलांजलि में कई सारे कोर्सेज आपके लिए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। टाइम टाइम पर यहाँ पर निःशुल्क कार्यशालाएं भी आयोजित होती हैं, तो आप यहाँ आकर सीख सकते हैं। साथ ही अगर इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ की या करियर की बात करें तो टाइम लगता है सीखने में, क्योंकि आप, जैसा मैम ने कहा कि जल्दी से प्रिपेयर नहीं हो सकते किसी भी चीज़ के लिए, टाइम लगता है सीखने में। तो आप सीख सकते हैं और एक बेहतर करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। और अगर आप कलांजलि से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आइए और यहाँ पर जितनी भी क्रिएटिविटी आपको सीखनी है आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.